कैसीनो से आज तक कोई जीत नहीं पाया है, ना जीत सकता है। ये सच मुझे पता है। तो अभी बात किसकी हुई? कैसीनो की। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। मैंने अभी तक ऐसा कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं देखा है जो आ करके मार्केट में लोगों को बता रहा है, सिखा रहा है या कोर्स बेच रहा है। डायरेक्टली मतलब मैंने सीधा ही बोल दिया कि भाई इस सबसे दूर रहो। लोगों को समझ नहीं आया। हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। संदीप सर ने जो बोला ट्रेडिंग जुआ है, ट्रेडिंग को डायरेक्ट कैसीनो से जोड़ दिया, ठीक है, और ये भी बोल दिया कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से आप पैसा नहीं बना सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। तो उसी का कुछ पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इंटरनेट ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है या नहीं, और इसके बारे में हमारे सुभाषिष सर ने क्या रिप्लाई दिया है तो उसको भी दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ और मुझे भी ये सुन के थोड़ा खराब लगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते हो, क्योंकि मैं खुद ट्रेडिंग से पैसा बनाता हूँ, ठीक है। अगर आपको पीएनएल देखना है, मैं आपको पीएनएल भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एकदम रियलिटी समझते हैं कि इंटरनेट ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है या नहीं। तो सर ने जो बोला वो फिर से मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि सर ने जो बोला है उसका कुछ टॉपिक उठा के मैं आपको क्लियर समझाने वाला हूँ। देखिए, ट्रेडिंग और कैसीनो में दोनों में बहुत ही अंतर है, बहुत ही फर्क है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवार्ड देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन कैसीनो में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। कैसीनो पूरा लक के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, उसमें कुछ भी आपका टेक्निकल एनालिसिस या खुद का स्किल काम नहीं करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। जैसे आप ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, जैसे कि आपका रिस्क टू रिवार्ड 1:3, ठीक है। जैसे अगर आपका लॉस होगा तो आपका लॉस 100 रुपया होगा, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट होगा तो वो 300 रुपये होगा, ठीक है। तो आप मान लो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि आपका 30% प्रोबेबिलिटी है विन करने का, ठीक है। तो उसमें आप टोटल 10 ट्रेड करेंगे, ठीक है, और 10 ट्रेड में से आपका 7 ट्रेड लॉस जाएगा और 3 ट्रेड प्रॉफिट जाएगा। तो 7 ट्रेड में जो आपका लॉस होगा वो टोटल आपको 700 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। और जो 3 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा वो 3 ट्रेड में आपको 300 करके प्रॉफिट होगा, 1:3। 300 करके अगर 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो आपका हो गया 900 रुपया, ठीक है। 900 माइनस 700, तो फिर भी आप 200 रुपये में प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझाया। तीसरा पॉइंट जो है वो है कि सर ने बोला कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। तो आप सोचो, अगर आपके पास ज़्यादा फंड रहेगा तभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हो। सर के पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता है। जैसे मेरे पास 80,000 है, ठीक है, और मैं उस पैसे से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करूँगा, तो अगर उसमें मेरा 3 साल बाद या 4 साल बाद भी मेरा 100% का रिटर्न आ गया, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? उसका डबल होगा, 1,60,000 हो जाएगा। 80,000 का डबल 1,60,000, ठीक है। तो वो मुझे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा कैपिटल बहुत ही छोटा है, मेरा फंड जो है वो बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग 1 करोड़ से करते हैं, तो अगर आपका 100% का रिटर्न आ गया, तो आप सोचो कि अगर आपका 10 साल में भी 100% का रिटर्न आ गया ना, तो कितना बड़ा पैसा है, कितना बड़ा फंड है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप तभी कर सकते हो जब आपके पास ज़्यादा फंड होगा, ठीक है, आपके पास लॉट ऑफ फंड होगा, तब जाके आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बेनिफिशियल दे पाएगा, ठीक है। छोटा कैपिटल से आप कितना ही लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, वो आपका पैसा वहीं पे रह जाएगा, ठीक है, और आप सोचोगे कि ये डेली नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, आपका माइंड यही कहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जिसके पास ज्यादा फंड है ना, उसी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है। चौथा पॉइंट है कि लोग इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करते हैं, उसका वजह क्या है? उसका वजह यह है कि उसके पास कैपिटल छोटा है, ठीक है, उसके पास फंड नहीं है ज्यादा, जिसकी वजह से वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में सोचता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ अगर आप सिस्टमेटिक काम करोगे तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट होने का चांस भी है। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन उसमें आपको बहुत दिमाग का जरूरत होगा, ठीक है। वहाँ पे छोटा छोटा चीज को फॉलो करना होता है। वो छोटा चीज भी अगर आप गलती कर दिया ना, तो आपको बहुत बड़ा बड़ा लॉसेस का फेस करना होता है। हर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग इसी की वजह से स्टार्ट करता है, क्योंकि उसके पास फंड कम है, उसके पास कैपिटल ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये हो गया चौथा पॉइंट। देखो, आप भी सुने होंगे, एक होता है प्रो ट्रेडर और एक होता है रिटेल ट्रेडर। तो इसमें अंतर क्या है? जो प्रो ट्रेडर होता है ना, वो पहले ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करता है, ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करता है, और धीरे धीरे जब उसके पास कैपिटल बढ़ता है, धीरे धीरे जो उसका फंड है वो ग्रो होने लगता है, तब वो ऑप्शन बाइंग को छोड़ के ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट होता है, ठीक है। तो जो प्रो ट्रेडर है
वो क्या करता है, जो ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिट कमाता है उसको ग्रो करके वो ऑप्शन सेलिंग करता है, और जब ऑप्शन सेलिंग करके भी वो प्रॉफिट कमाने लगता है तब वो धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं। एक प्रो ट्रेडर और एक रिटेल ट्रेडर या नूब ट्रेडर जो भी आप बोलो, उन दोनों में यही फर्क है, ठीक है। जो 2% में आता है ना, वो प्रो ट्रेडर जैसे शिफ्ट होते हैं, जैसे ऑप्शन बाइंग किया पहले, ठीक है, ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट किया क्योंकि उसके पास कैपिटल छोटा है, तो ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट किया, फिर ऑप्शन बाइंग से वो ऑप्शन सेलिंग में गया, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में गया, ऑप्शन सेलिंग में जाने के बाद वो स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग किया, ठीक है। उसमें थोड़ा आपको हर टाइम चार्ट के सामने बैठ के नहीं रहना पड़ता है, स्विंग ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में आपको बहुत मतलब एक हफ्ते में एक बार ट्रेड देख लिया कि हाँ ये स्टॉक में मैं पोजीशन बनाया हूँ, तो मेरा टारगेट यहाँ तक है और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक है, तो 2-3 दिन बाद भी अगर आप देखोगे ना कि हाँ मेरा टारगेट तक अचीव हो गया है, तो आप वहाँ पे एग्जिट कर दे सकते हो। तो इसीलिए मतलब एक प्रो ट्रेडर और एक नूब ट्रेडर का अंतर होता है। इतना भी इजी नहीं है कि ट्रेडिंग में बहुत पैसा कमा सकता है, बनता है 40%, 50%, 60% भी प्रॉफिट बनता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल के लिए सुभाषिस सर को देख लो, ठीक है, वो पहले ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट किया, फिर ऑप्शन सेलिंग में गया, अभी वो इन्वेस्टिंग भी करता है, ऑप्शन सेलिंग भी करता है, ठीक है। उससे बड़ा एग्जाम्पल मतलब कोई नहीं है। अब आता है सक्सेस रेशियो, जैसे ट्रेडिंग में बोलता है कि 2% का सक्सेस रेशियो है, ठीक है, और 98% लोग फेल हो जाते हैं। आप जो भी प्रोफेशन में जाओगे उसमें आपको कम सक्सेस रेट ही देखने को मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आप पे 1% चांस है कि आप सक्सेस हो सकते हो। जैसे यूपीएससी, उसका सक्सेस रेट है 0.8%। हर चीज का सक्सेस रेट बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। उसमें ही आपको मेहनत करना होता है, हार्ड वर्क करना होता है, तब जाके आप वहाँ से ग्रो करके आगे पहुंच सकते हो। सारे फील्ड में चैलेंजेस है। इट्स ए फील्ड, स्मॉलर टाइम फ्रेम में बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है। कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर इट्स ए वर्स्ट सिनेरियो हो जाएगा। तो अब मैं आपको पूरा क्लियर बताने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप पैसा बना सकते हो या नहीं सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आप भी कभी ना कभी ऑप्शन ट्रेडिंग किए हो, ठीक है। मैंने खुद ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सपीरियंस किया है। मतलब उतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है कि पैसा बना सकते हो आप, उतना आसान नहीं है। इसमें आपको बहुत दिमाग का जरूरत होता है, ठीक है। हर टाइम आपको डिप्रेशन, टेंशन हर टाइम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पैसे का दिक्कत हर टाइम होगा। जिसके पास एक्सपीरियंस है 4 साल का, 5 साल का, जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास फंड है, नए नए स्ट्रेटजीज, नए नए वीडियोस देख के, प्रॉफिट देख के वो भी सोच रहा है कि मैं भी बहुत जल्दी अमीर बन सकता हूँ, मैं भी बहुत पैसा कमा सकता हूँ ऑप्शन बाइंग से, तो उतना भी इजी नहीं है। और जो सुभाषिस सर का रिप्लाई है वो ये है, मुझे इतना लगता है कि उनको थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड कहीं पे डाउट है कि ट्रेडर सच में क्या पैसा कमाते हैं। उनके लिए ट्रेडिंग, मुझे इतना उनका थॉट ऑफ प्रोसेस से लगता है, उनके लिए ट्रेडिंग इज लाइक इन्वेस्टिंग ही सेफ साइड है। और उन लोग बार बार बोलते रहते हैं कि आप इन्वेस्ट करते रहो मार्केट में, आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा मिलेगा, लेकिन उन्होंने कभी ट्रेडर का प्रोस्पेक्टिव देखा नहीं है। मुझे जाने का बहुत ज़्यादा मन है। द रीज़न आई कैन सो कि नहीं, हाँ ट्रेडर भी पैसा कमा सकता है, एंड आई कैन क्लियर सम डाउट थॉट प्रोसेस। और उनका थॉट प्रोसेस डाउट मुझे बहुत इंटरेस्टेड है क्लियर। मतलब क्या होता है, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, आपको भी पता है, बहुत सारे लोग क्लासेस, कोर्सेस, अननेसेसरी एथिकल अनएथिकल चीज़ें करते हैं, तो फिर उनको भी माइंड में डाउट होगा कि नहीं, अगर कोई भी पर्सन को मैं बुला लूँगा तो फिर ये गलत इम्पैक्ट ना पड़े ऑडियंस के ऊपर। तो मेक श्योर, तो मैंने उनको ये भी बताया कि नहीं, मेरा ट्रेडिंग जर्नल मेरा हो गया, PNL स्टेटमेंट हो गया, सारा चीज़ें, यू कैन सी माई वीडियोस एंड ऑल। मैंने रेफरेंस भेज दिया है, मेरा खुद का प्रोफाइल भेज दिया है, बट मे बी इट विल टेक टाइम। आज नहीं तो कल ट्राई करेंगे कि इतना मेहनत करें कि नहीं वी कैन शेयर द स्टेज। और मेरा इंटेंशन है कि नहीं, उनका जो थॉट प्रोसेस है रिलेटेड टू ट्रेडिंग वो मैं क्लियर कर पाऊँ। इस वीडियो का बनाने का यही रीज़न था कि बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी नहीं है कि अब ट्रेडिंग स्टार्ट करो या छोड़ दो। ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग जुआ नहीं है, ऑप्शन बाइंग भी जुआ नहीं है। उसमें भी आपका स्किल यूज करके आप प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन आप उसमें आपको बहुत सिस्टमेटिकली काम करना होता है, जो आम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। यही बोलना चाहिए था संदीप सर को भी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।